हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हम द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए उस बालिका का चित्र दिया हुआ है जो बालिका बैठकर चावलों को सुखा रही थी और एक सोने के पंखों वाला कौवा वहां पर आया। देखिए अब कैसे वह पेड़ पर बने हुए सोने के महल पर जा रही है सीढ़ियों की सहायता से। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब वह बालिका चावल सुखा रही थी तो एक सोने के पंखों वाला कौवा वहां आता है और उस बालिका के चावलों को खाता है और उसके मना करने पर वह कौवा कहता है कि तुम कल सूर्योदय के पर ग्राम के बाहर जो पीपल का वृक्ष है वहां पर आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। तो वह बालिका रात भर सो नहीं पाती और सुबह जल्दी से उठकर वो वहां उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाती है। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, और सूर्य निकलने के पूर्व ही वह वहां पर जाकर खड़ी हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता, और वृक्ष के ऊपर देखते ही उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, और क्या देखती है वो, पेड़ के ऊपर सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम् हहो बाले त्वमागता। तो वो जो कौवा था वो सो रहा था अपने महल में। फिर जब उसे पता चला कि वो बालिका आ गई है तो अपने महल के सोने की खिड़की से उसने देखकर कहा, अरे ओ बालिका, तुम आ गई। तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम वतारयामि। तुम आ गई तो रुको वहां पर, मैं अभी तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, सीढ़ी भेजता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयमुत ताम्रमयम वा। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं सीढ़ी भेज रहा हूँ, पर तुम ही बताओ कि सोने की सीढ़ी भेजूं कि चांदी की या फिर तांबे की। कन्या प्रावोचत अहम निर्धन मातुर्दुहिता अस्मि ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि। तब उस कन्या ने कहा कि मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ, तो मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवन माँ ससाद, और पर उसके लिए सोने की सीढ़ी भेजी गई नीचे और फिर वह सोने की सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर उस महल में पहुंच गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्टवा सा विस्मयम गता। और उस भवन को देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां पर बहुत सारी विचित्र और सुंदर वस्तुएं थी और सजी हुई थी, जिसे देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। ऐसा उसने कभी भी नहीं देखा था। सोने का महल, सोने की खिड़कियां, सोने चांदी के बर्तन। श्रांताम ताम विलोक्य काकः प्राह पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्यां। बालिका व्याजहार ताम्रस्थाल्याम् एमेवाहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। और ये जब कौवे ने देखा, उसे सब तरफ देख रहे, तो कौवे ने कहा कि पहले हम थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं, नाश्ता करते हैं ना हम, वैसे ही उसके बाद फिर तुम्हें किस थाली में भोजन परोसा जाए, कि तुम्हें सोने की थाली में भोजन करोगी तुम, कि चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में। बालिका ने कहा, तांबे की थाली में ही भोजन कर लूंगी, क्योंकि हम गरीब लोग तांबे की थाली में ही भोजन करते हैं। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। और तब उस बालिका के बहुत आश्चर्य हुआ कि उस सोने के कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा था। नैताद्रिक स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खाया उस बालिका ने, जैसा कि भोजन उसने पहले कभी भी नहीं खाया था। काको ब्रूते बालिके अहम इच्छामि यत्वं सदा सर्वदा चात्रैव तिष्ठम परम तव माता वर्तते चैकाकिनी।
फिर कौवे ने कहा कि बालिके, मेरी तो यही इच्छा है कि तुम सदा के लिए यहाँ पर रुक जाओ, पर तुम्हारी माता अकेली हो जाएंगी। त्वम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी अपने घर चली जाओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के अगले भाग को पढ़ेंगे।